नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य ठाकुर और आप सभी लोग सुन रहे हैं ध्रुव योद्धा का सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ध्रुव योद्धा पर। आई नो दोस्तों कि आप लोगों को ये एपिसोड बहुत छोटा लगने वाला है, जो कि आपने टाइमलाइन देख ही लिया है। पर मैं कुछ बात यहाँ पर आपको पहले ही बता दूं कि ये स्क्रिप्ट मैंने नहीं लिखी है। ये स्क्रिप्ट राइटर कह सकते हैं या एक लड़की भी कह सकते हैं, सिया ने लिखी है, जिसने मुझसे ये स्क्रिप्ट मांग ली और मजबूरन मुझे देना भी पड़ा क्योंकि मेरे यहाँ तो अब लाइट आ नहीं रही है। आई डोंट नो कि क्या इशू हुआ है, अभी तक तो आई नहीं। तो उसने ये छोटी सी स्क्रिप्ट ही लिख कर भेजी है और कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा आगे। तो होप सो दोस्तों की लाइट आ जाए तो आगे की स्क्रिप्ट मैं लिखूं, पर फिलहाल मेरे पास इतनी ही पड़ी थी तो मैंने सोचा चलो इतनी ही एक एपिसोड बना देते हैं। देन अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और हाँ, जो भाई लोग इस कहानी के साथ न्यू जुड़े हैं तो वो चैनल के पीछे के एपिसोड ज़रूर सुन लीजिएगा, वरना आपको कहानी नहीं समझ में आएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं सिया से बोलूं कि वो अपनी वॉइस भी दे दे तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाय द वे, अभी हम कहानी सुन रहे हैं। चिक्की को हराने के बाद ध्रुव ने एक गुफा में जाकर अपनी शक्तियां दोबारा भरी, जिसके बाद आचार्य अनीस ने उसको कहा कि वो उन तकनीकों को सीखे जो वो शैतानी इलाके से लाया था, जिसमें से दूसरी तकनीक में एक रहस्यमयी इंसान निकला जो कि था एक तबाही मास्टर। उसने उस तकनीक को ध्रुव को सिखाने का सोचा। ध्रुव ने भी उस तकनीक को सीखना शुरू किया। अब ध्रुव भी एक तबाही मास्टर बनना चाहता था, जिसके कारण उसको अपने शरीर के अंदर आत्म तबाही और मानसिक तबाही और साथ ही साथ एक तबाही मास्टर बनने के लिए आत्म शक्ति को भी एक साथ अपने शरीर के अंदर रखना होता। पर दिक्कत जब शुरू हो गई जब ध्रुव के शरीर में अर्धकालिक पत्थर उसके रूहानी हिस्से में चला गया और उसकी आत्म शक्ति भी उसके शरीर में थी। ये दोनों शक्तियां मिलकर ध्रुव के शरीर को ही फोड़ने लगी। ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि दोनों शक्तियां असली में बहुत ताकतवर हैं जो ध्रुव के संभाले नहीं संभल रही है। और ध्रुव को अपनी जान भी बचानी थी, उन शक्तियों से खुद को फोड़ना तो बिल्कुल नहीं था। तो ध्रुव कैसे उन शक्तियों से अपने आप को बचाता, यहीं पर पिछला एपिसोड हो गया था खत्म। तो आज यहीं के आगे से सुनते हैं। उस इंसान ने अर्धकालिक पत्थर ध्रुव के माथे के अंदर भेज दिया। अर्धकालिक पत्थर ध्रुव के माथे के रास्ते से होकर उसके रूहानी हिस्से में चला गया, जिससे उसके शरीर के अंदर बगावत शुरू हो गई। उसके शरीर में इकट्ठा हुई आत्म शक्ति पूरे के पूरे रूहानी हिस्से को ही अपना दुश्मन समझने लगी और रूहानी हिस्सा ध्रुव के आत्मा के शरीर को उसके शरीर से बाहर निकालना चाहता था, जिस वजह के कारण ध्रुव के शरीर में अब दो शक्तियां बट गई, एक आत्म शक्ति तो दूसरी रूहानी हिस्से की तबाही, जिसके साथ ही ध्रुव के चेहरे पर अब मजबूरी साफ साफ दिखने लगी। अगर उसने जल्दी ही इन दोनों शक्तियों को काबू नहीं किया तो उसका शरीर फूलकर फट जाता उन दोनों शक्तियों के टकरा जाने से। ध्रुव को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से वो अपनी आत्म शक्ति को अच्छे से काबू कर पा रहा था। उसकी आत्म शक्ति उसकी सारी बात मानती थी, पर आज महज एक रूहानी हिस्से की वजह से उसकी आत्म शक्ति उसके काबू से बाहर चली गई। इतना ही नहीं, और जंगली और पागल भी होती जा रही थी। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो इनको संभालना और मुश्किल हो जाएगा। ध्रुव ने एक झटके में ही अपने शरीर से बेइंतहा शक्तियों को निकालकर उन आत्म शक्तियों के ऊपर दबाव बनाने लगा। उसकी दिमाग की शक्ति, उसकी शारीरिक शक्ति और उसकी खुद की शक्ति, इन तीनों के लगातार उस आत्म शक्ति को दबाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी कोशिशों के बाद भी ध्रुव की आत्मशक्ति का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसकी आत्मशक्ति पहले से ही मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच गई थी, जिसको रोकना खुद ध्रुव के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था। ये देखकर ध्रुव ने अपने शरीर में बेहद अंदरूनी शक्तियों को निकालकर उन आत्मशक्तियों को काबू करने लगा। सब शांत हो जाओ। उसकी जी तोड़ कोशिश के बाद अब जाकर आत्मशक्ति उसके काबू में आई थी, जिसको देखकर ध्रुव ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ अर्धकालिक पत्थर रूहानी हिस्से के अंदर पूरी तरह से मिल गया था। रूहानी हिस्सा
उस अर्धकालिक पत्थर के मिलते ही जोर से कांपने लगा, जिसके कारण ध्रुव के दिमाग में मानसिक तबाही शुरू हो गई। पर कुछ देर बाद ही वो तबाही शांत भी हो गई, जैसे रूहानी हिस्से को कोई उसका खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो। ध्रुव जोर जोर से हाँफ रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी जो हालत थी उसको बस वही समझ सकता था। उसके माथे पर बहुत से पसीने के बूंद आ गए थे। ध्रुव को अब अपने मानसिक हिस्से के अंदर रूहानी हिस्से में अब बहुत शांति महसूस हो रही थी। उसको तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका मानसिक हिस्सा कितना ताकतवर हो गया है, पर उस हिस्से की बेइंतहा शक्ति को वो साफ साफ महसूस कर पा रहा था। लड़के, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि तुम आत्मशक्ति को ऐसे काबू करोगे। मैंने किसी और तरह से किया था, पर यह बात आत्मशक्ति को काबू करने की ही नहीं, बल्कि अपने शरीर में मानसिक तबाही और आत्मशक्ति को एक साथ रखने की है। और मेरी उम्मीद से परे तुमने आखिरकार ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। उस इंसान ने ध्रुव को देखकर उससे कहा, लड़के, अगला पड़ाव है स्क्रॉल की शक्तियों को अपने रूहानी हिस्से में मिलाना। मेरी इन बातों को हमेशा याद रखना लड़के। अगर तुम्हें कभी भी तबाही हमले का इस्तेमाल करना पड़े तो इस स्क्रॉल को उस हमले से दूर ही रखना, नहीं तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा। उस इंसान के इतना कहते ही उसके हाथों में एक सफेद स्क्रॉल दिखने लगा। लड़के, अपने मानसिक तबाही का इस्तेमाल करके तुम इस स्क्रॉल पर अर्धकालिक पत्थर की परछाई बना सकते हो, लेकिन उस पत्थर की कितनी परछाई बनेगी ये तो तुम्हारी मानसिक शक्ति पर ही निर्भर करती है। हालांकि मानसिक तबाही एक अलग शक्ति है और आत्मा की शक्ति एक अलग शक्ति है। उस आदमी ने ध्रुव से इतना कहा। ऐसा नहीं था कि वो ध्रुव को कम समझ रहा था, पर ध्रुव के पास पहली बार मानसिक तबाही आई थी, जिसके बाद ध्रुव अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपना पूरा ध्यान रूहानी हिस्से से अर्धकालिक पत्थर की छाप को बाहर निकालते हुए सामने दिखते सफेद स्क्रॉल पर उतारने लगा। मानसिक तबाही की शक्तियां उस अर्धकालिक पत्थर के साथ मिलकर रंगहीन और अदृश्य हो गई थी, जिससे उसका पता लगाना मुश्किल हो गया था। ध्रुव के शरीर से मानसिक तबाही की शक्तियां निकलकर उस सफेद स्क्रॉल के पास पहुंच गई। दरअसल ध्रुव ने महसूस किया कि उसकी मानसिक तबाही की शक्तियां बिल्कुल उसके आत्मशक्ति जैसे ही थी। कुछ पलों तक ध्रुव उस सफेद स्क्रॉल पर अर्धकालिक पत्थर की परछाइयां बनाता रहा। देखते ही देखते सफेद स्क्रॉल पर 50 से भी ज्यादा अर्धकालिक पत्थरों की परछाइयां बन गई। पर ध्रुव की मानसिक शक्तियां इतने में ही नहीं रुकी। कुछ पलों के बाद ही परछाइयां बढ़कर 100 तक पहुंच गई। इस वक्त ध्रुव के चेहरे पर थकान और कमजोरी दोनों एक साथ दिखने लगी। 100 परछाइयां को देखकर उस इंसान के चेहरे पर भी बेइंतहा हैरानी दिखने लगी। उस इंसान ने हैरानी में कहा, पहली बार में ही इतनी तादाद में अर्धकालिक पत्थरों की परछाई बना दी। दरअसल प्राचीन काल में सबसे ज्यादा पहली बार किसी ने परछाई बनाई थी तो उसका आंकड़ा भी 50 पर ही आकर रुक गया था, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी बात थी। पर इस वक्त उस आदमी के सामने ध्रुव नाम का ये लड़का पहली बार में ही 100 परछाइयां बना चुका था। अब बारी है तबाही देखने की, ध्रुव ने धीरे से कहा और अपना वो ताकतवर स्क्रॉल जिसमें से शक्तियां निकलकर इधर उधर फैल रही थी, स्क्रॉल को बगल में खड़े अपने नकली अवतार की ओर भेज दिया। जैसे ही वो सफेद स्क्रॉल जिस पर 50 से भी ज्यादा अर्धकालिक परछाइयां बनी थी नकली अवतार के पास आए तो उसने अपने आगोश में नकली शरीर के सैकड़ों मीटर तक की जगह को ले लिया। कई हजार मीटर तक उस स्क्रॉल की शक्तियां निकलकर सीधे नकली शरीर की ओर जाने लगी। एक पल में ही सैकड़ों की तादाद में शक्तियां अलग अलग दिशाओं से नकली अवतार को अपना निशाना बनाने लगी। एक जोरदार धमाके की आवाज के बाद वो सारे हमले नकली अवतार से जाकर टकरा गए। उनकी टक्कर को देखकर ध्रुव की आंखों में भी हैरानी दिखी। उसने मन ही मन कहा, मानसिक तबाही तो सच में लाजवाब है। अगर मैं इसे किसी 4 सितारे चरम शक्ति देव पर हमला करूं तो मुझे कम से कम 1000 परछाइयों की तो जरूरत होगी ही होगी। फिर ध्रुव ने अपने उस नकली अवतार को अपने आत्मा के अंदर रख लिया, जिसकी हालत पहले जैसी ही थी, क्योंकि ध्रुव ने इस हमले को काफी हद तक दबा लिया था। उसने बस अपनी थोड़ी सी ही मानसिक शक्ति का इस्तेमाल किया था,
परछाइयों को बनाने में। ध्रुव ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए मन ही मन सोचा, मानसिक तबाही बहुत अलग है आत्मशक्ति से। अगर मेरी आत्मशक्ति इतनी ताकतवर होती तो न जाने मेरी रैंक कहाँ होती। उन शक्तियों की मदद से मैं आसानी से किसी को भी मजबूर कर सकता था, अपने परिवार को यहाँ ले आता, पर अभी उसमें बहुत वक्त लगेगा। मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। ये सोचते वक्त ध्रुव सफ़ेद स्क्रॉल को अपने स्टोरेज अंगूठी में रख लिया, क्योंकि उसको पता था कि इस स्क्रॉल की मदद से ही ध्रुव मानसिक तबाही के हमले को कर सकता था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई नो एपिसोड छोटा था, पर मेहनत तो इसमें भी लगी है, और मैंने साथ ही साथ में जो इसके अंदर म्यूजिक इफ़ेक्ट ऐड किया है वो भी बता दीजिएगा कि अच्छी लगी आपको या बस ठीक ठाक थी। और हाँ, ध्रुव क्या करेगा जब उसको पता चलेगा कि एक अमरता रोशनी है कहाँ जिसको वो हासिल कर सकता है। और इंद्रजीत एकेडमी के बारे में ध्रुव को बहुत कुछ पता चलने वाला है। अगर आप सुनना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या हुआ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इच्छुक हैं। और नेक्स्ट एपिसोड का मुझे भी इंतज़ार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।